अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद इकबाल कोपनहेगन डेनमार्क से हाज़िर हूँ। तो आज दोस्तों हम बनाएंगे पेशावर की बहुत ही मशहूर चिकन कढ़ाई। इस मुर्ग कढ़ाई के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों, उनमें 5 से 6 अदर टमाटर चाहिए आपको। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेंगे, वो भी चाहिए। 3-4 हरी मिर्चें, एक लाल मिर्च और ये काली मिर्च में बनती है। ये खाने वाला चम्मच जो है, एक खाने का चम्मच नमक हस्बे जायका, और इसमें धनिया। एक मुर्गी हमने इधर काटी हुई है, मगर ये हमें फैमिली में कम हो जाती है, तो इसलिए हमने साथ इस ब्रश के पीस भी बनाए हैं, ये भी बीच में डालेंगे। अब हम शुरू करेंगे प्रोसीजर चिकन कढ़ाई का। दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑयल कर लें, घी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें, मगर आज हम देसी घी में इसको बनाएंगे। ये देसी घी भी हमने घर पे तैयार किया हुआ है, मक्खन से निकाला हुआ है देसी घी। तो वो हम बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, इसकी भी रेसिपी तैयार है, वो भी हम डालेंगे यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप भी इसको देखिएगा कि आप घर में कैसे देसी घी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये तकरीबन 1 चम्मच पूरा और 1 चम्मच आधा आपने डाल लेना है। ये इसलिए ज़्यादा डालना है कि पहले आपने मुर्गी इसमें फ्राई करनी है, तो उसके लिए ज़रा ऑयल हो, घी हो, कुछ भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है दोस्तों। अब इसके अंदर हम मुर्गी डालना शुरू करेंगे। इसको फ्राई करते रहना जब तक इसका रंग ब्राउन ना हो जाए। ये तकरीबन फिर मुर्गी रोस्ट हो जाएगी। देसी घी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत। अब हम काली मिर्च को पीस लेंगे। ये मिर्च दो बिल्कुल तैयार होगी हमारी। इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना होता। बहुत ज़बरदस्त बन गई है। अब बारी है लहसुन अदरक की। हमने इसको भी पीस लेना, बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसीलिए मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ कि ज़रा मोटा मोटा रहेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो चुका है। ये तकरीबन हमने हमाम दस्ते में लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया है मोटा मोटा, और इसी तरह काली मिर्च भी तैयार है, ये भी थोड़ी मोटी मोटी रखते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हमाम दस्ते में करते हैं, इसमें टाइम तो लगता है, मगर इसका टेस्ट अपना ही होता है, फिर बहुत टेस्टी बनता है इसमें। बहुत ज़बरदस्त मुर्गी फ्राई हो रही है इसमें। अब टाइम हो गया कि इसके अंदर नमक भी, ये हस्बे जायका आपने डालना है। हमने तकरीबन 1 चाय का चम्मच डाला है, क्योंकि नमक बाद में भी डाल सकता होता है, कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो उसका लाज नहीं होता था। मुर्ग फ्राई हो चुका है। अब बारी है लहसुन अदरक की, तो वो भी हम डाल देंगे इस पर।
अभी लहसुन अदरक डाला तो इसको मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसके अंदर टमाटर और 1-2 अदद हरी मिर्चें डालनी हमें। 6 टमाटर हैं वो हमने डाल देने इसमें। टमाटरों के बाद आपने 2 अदद हरी मिर्चें काट के डाल देनी है। ध्यान है इसमें लाल मिर्च वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया हमने, इसलिए हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल दी हैं और बाकी इसमें काली मिर्च पड़ेगी। ऐसे ही टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो इनके ऊपर से छिलके आपने निकाल लेने हैं इनके। अब टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा हुआ है तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। जबरदस्त फ्लेवर बन रहा है। जो कि टमाटर नीचे रह गए थे उनका भी हमने इसे छिलका उतार लिया। टमाटर को हो सके तो इस तरह करके ज़रा बारीक कर लें उसको। पेशावरी चिकन कढ़ाई तकरीबन बनने के करीब है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर निकला है। अब ये तकरीबन कढ़ाई हमारी तैयार है, बहुत खुशबू आ रही है ज़बरदस्त किस्म की। अब हमने इसको फाइनल टच देना है। अब बारी है जो काली मिर्च आपने साबुत पीसी है तमाम दस्ते में, ये आपने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच खाने का इसको पीसा था। और आंच हम थोड़ी सी आस्था कर देनी है। अब इसके ऊपर आपने फाइनल टच देना है, हरा धनिया, उसके बाद अदरक, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खाना बिल्कुल तैयार है। पेशावर की बहुत ही मशहूर चिकन कढ़ाई जो हमने टमाटरों में देसी घी, लहसुन अदरक में बनाई है और काली मिर्च के साथ। तो
तो ये बहुत टेस्टी बनी है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही देसी घी की। वो भी रेसिपी हमारी अपनी है, वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटियां तंदूर की बहुत ज़बरदस्त बनी है, इसकी भी रेसिपी बनी हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक्सीलेंट दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। लाल मिर्च जो पीसी हुई वो भी नहीं डाली किसी किस्म का, ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, किसी चीज़ में भी, मगर बहुत टेस्ट बना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।